बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने जो आखिरी वीलॉग किया था वो 10 मई 2023 को किया था और आज जो है वो 30 जनवरी 2024 है। यानी इतनी लंबी छुट्टी के बाद दोबारा आपसे बात हो रही है। तब मैंने आपसे अर्ज़ किया था अपने आखिरी वीलॉग में कि जब आप इस वीलॉग को सुन रहे होंगे तो मैं पकड़ा जा चुका हूँगा और मेरे लिए आप दुआ कीजिएगा। आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। कुछ चीज़ें शायद मैं कर पाऊँ, कुछ चीज़ें मैं वक्त आने पे शेयर करूँगा और सही फोरम पे शेयर करूँगा। लेकिन आगे बढ़ना चाहिए और हमें अभी इस वक्त ज़रूरत है अपडेट करने की। मैं आप सबसे मादरत चाहता हूँ कि एक बड़ी लंबी छुट्टी थी, बहुत सारा काम मैं नहीं कर पाया। स्पेशली मुझे अफसोस रहेगा कि जो कुछ फ़लस्तीन में हुआ, गज़ा में, उसको मैं रिपोर्ट नहीं कर पाया। मैंने और दोस्तों को भी कहा, उसका मुझे बहुत दुख है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं रिपोर्ट करूँगा। और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस बीच में बदल गई, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई और बहुत सारी चीज़ें पहले से ज़्यादा आगे बढ़ गई, बहुत सारी चीज़ें कुछ पीछे चली गई। लेकिन इन सारी चीज़ों का अहाता एक वीलॉग में नहीं किया जा सकता। आज की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर है इमरान खान साहब की सजा। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, जिनमें एक साबिक वज़ीर आज़म है और एक साबिक वज़ीर खारजा है, उन दोनों को 10-10 साल की सजा दे दी गई है। और एक्चुअली ये खबर पूरी दुनिया के अखबार में अब छप रही है। मेरे सामने बहुत सारे अखबार खुले हुए हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया है, वॉशिंगटन पोस्ट हो, द गार्डियन हो या टाइम मैगजीन हो, बाकी मैगजीन हो, आलमी जितने जरीदे हैं, अल जजीरा है, वहाँ पे इसको छपा है, BBC, CNN सबने इसको रिपोर्ट किया है। दुनिया का कोई ऐसा काबिल जिक्र मीडिया नहीं है जिसने इस खबर को ना दिया हो। ये एक बहुत बड़ी खबर है, आलमी सतह पे इसको उठाया गया है। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि आलमी सतह की खबर है। इमरान खान को सजा हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को साइफर के केस में सजा दी गई। कि साइफर क्या है, इसका केस कैसे बना, इस केस का ट्रायल कैसे चला, इमरान खान साहब को किन हालात में सजा दी गई, इसके बारे में मैंने बात की है कुछ उन सहाफियों से भी। एक तो मैंने सारी टाइमलाइन इकट्ठी की है, मैं इस पे पहले भी काम करता रहा हूं और मैंने कुछ सहाफियों से बात की है, जिनमें एहतशाम अब्बासी साहब और साकिब बशीर साहब का खास तौर पे मैं नाम लेना चाहूंगा। और इनसे जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, क्योंकि ये उस हेयरिंग में मौजूद थे, ये वो तमाम चीजें सुन रहे थे, ये उन तमाम चीजों का जायजा ले रहे थे और उन तमाम चीजों को रिपोर्ट कर रहे थे। तो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उसमें इन दोनों का खुसूसी तौर पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर पर मैंने कुछ वकला से भी बात की है, कुछ दीगर लोगों से बात की है, तो बहुत सारी चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपके सामने रखता हूं। साइफर एक्चुअली एक ऐसे डॉक्यूमेंट को कहते हैं जो एक कन्वर्सेशन होती है दो मुल्कों के दरमियान, और उसको खास किस्म के कोड्स होते हैं जिनके जरिए से इसको लिखा जाता है, साइफर। और इसको डी कोड भी किया जा सकता है। डी कोड का इसके लिए बाकायदा एक अमला मौजूद होता है वजारत खारजा के अंदर। लगभग दर्जनों की तादाद में इन लोगों की अपॉइंटमेंट्स होती है। ये 16वें ग्रेड या उससे ऊपर के ऑफिसर होते हैं जो इसको डी कोड कर सकते हैं। दो मुल्कों के दरमियान जो बातचीत होती है उसको जब लिखा जाता है तो एक कोड लैंग्वेज है जिसके अंदर लिखा जाता है। वो जो डॉक्यूमेंट है उसको साइफर कहते हैं। इमरान खान साहब के बकौल उनके पास एक साइफर आया था और उनको इसके बारे में पता चला था शाह महमूद कुरैशी साहब के जरिए से, जिसमें अमेरिका ने मुबैना तौर पर इमरान खान साहब के बकौल ये मुतालबा किया था कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया जाए। नंबर एक ये बात की गई थी। नंबर दो ये बात की गई थी कि जो ताल्लुकात रूस के साथ इमरान खान साहब के बन रहे हैं उस पर एक एतराज था। और नंबर तीन ये था कि अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरती एक तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के नतीजे में, तो फिर पाकिस्तान को उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये जो चीज है ये इमरान खान साहब ने सामने रखी थी पाकिस्तान के अवाम के। पहली मरतबा साइफर को सामने लाया गया था 27 मार्च 2022 को। इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद पेश की गई थी वो मार्च के दूसरे हफ्ते में पेश की गई थी। यानी 8 मार्च को वो तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद जो है उसको जमा करवाया गया था और उसके बाद 10 अप्रैल को इमरान खान साहब को घर भेज दिया गया था। उनकी हुकूमत खत्म हो गई थी। इमरान खान साहब ने यह कहा था कि ये साइफर एक रीजन बना है और मुझे एक साजिश के तहत निकाला गया है। अच्छा, इस साइफर में हुआ क्या? एक तो इमरान खान साहब ने पब्लिकली इसके बारे में बताया पहले। दूसरा, इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी बुलाई और उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है उसमें लाजमन पाकिस्तान की अहम इदारों के सरबराहान और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है या कैबिनेट के लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर समेत, वो सब बैठते हैं। तो उस पर अमेरिका को डिमार्च किया गया था, यानी अमेरिका से एहतजाज किया गया था कि हमारे अंदरूनी मामले में ये एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है।
एक मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में, तो उस पर फिर एक डिमार्च किया गया था, यानी पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक एहतजाज किया था। पाकिस्तान में भी और वाशिंगटन में भी, दोनों तरफ ये एहतजाज हुआ था। उसके बाद एक हुकूमत और आई, इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो गई, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई, और उन्होंने ये जरूर कहा कि ये साजिश नहीं है। यानी दोबारा जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठी तो उन्होंने कहा ये साजिश नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इसको अंदरूनी मामले में मुदाखलत करार दिया था। अब कहानी ये बनती है कि इमरान खान साहब के बकौल अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत कर रहा है, और इस बात को पीडीएम की जो हुकूमत बनी थी उसने भी आकर सेकंड कर दिया था कि ये मुदाखलत तो है। अब इमरान खान साहब कह रहे थे कि ये मुदाखलत एक साजिश है, लेकिन जो पीडीएम की हुकूमत थी वो कहती है साजिश नहीं है। फिर साइफर के बारे में अजीब अजीब कहानियां चलना शुरू हुई। कुछ लोगों ने यह कहा, सियासी लोगों ने, कि तो खाली सफा था, इमरान खान ने लहरा दिया। कुछ लोगों ने कहा कि साइफर का वजूद ही नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई खत आया ही नहीं, ऐसा कोई साइफर आया ही नहीं। यानी हर आदमी ने अपनी अपनी जबान बोली, लेकिन अब उसी एक चीज के ऊपर जिसको सारे डिनाई कर रहे थे, इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। अब आप जरा ये देख लें कि इमरान खान साहब ने इसके बाद एक मौक़िफ़ दिया है। मैं इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आपको बताता हूँ, और ये भी मैं आपको जो जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 342 का एक बयान है जो रिकॉर्ड करवाया आखिर में इमरान खान साहब ने सजा वाले दिन, यानी आज के दिन, मंगल के रोज। तो इमरान खान साहब ने कहा, बताना चाहता हूं कि असल साजिश कैसे हुई, और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी की होती है। साइफर मेरे ऑफिस में था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी के पास किसी भी दस्तावेज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है। 3.5 साल के दौरान बतौर वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ एक दस्तावेज गायब हुई जो साइफर था। साइफर की गुमशुदगी पर मैंने मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अहमद साहब से पूछा इसकी इंक्वायरी करें, और उसके बाद उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने इसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर इल्जाम भी लगाया, और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साइफर मामले से डरे हुए थे, और ब्रिगेडियर अहमद मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि इंक्वायरी की है, साइफर का कोई सबूत नहीं मिला। 2 करोड़ 30 लाख वोटों से मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को निकाला गया। इतने वोट इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने लिए थे और मुझे निकाल दिया गया। इस साजिश में इमरान खान साहब के बकौल वो कह रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू शामिल थे। कोई भी वज़ीर-ए-आज़म होता तो इस साजिश के खिलाफ आवाम में चला जाता, मैंने भी वही किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो हैं उनको फिर लाया गया, उनकी हुकूमत बनाई गई, हुसैन हक्कानी को हायर किया गया। हुसैन हक्कानी ने हमेशा अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग की है, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लॉबिंग की है। मेमोगेट स्कैंडल में आसिफ अली जरदारी को रेस्क्यू किया था। मुझे गिराने के लिए हुसैन हक्कानी ने अमरीकी हुकूमत से लॉबिंग की। मेरी हुकूमत गिराने के लिए हुसैन हक्कानी को $35,000 दिए गए। हुसैन हक्कानी से ट्वीट करवाई गई कि इमरान खान अमेरिका के खिलाफ है, जबकि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा अमरीकी हामी हैं। हुसैन हक्कानी ने जनरल बाजवा के कहने पर मेरे खिलाफ लॉबिंग की है, ये इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया। और उन्होंने कहा कि उसके बाद हमारे इत्तेहादियों को तोड़ा गया, और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने जनरल बाजवा से रब्ता किया और उनको आगाह किया। उन्होंने कहा ऐसा कोई मंसूबा नहीं है, और मैंने उनको ये आगाह किया कि ये सब कुछ किया जा रहा है। यानी इमरान खान साहब ने उस वक्त क्योंकि वो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनके बकौल वो राब्ते में थे। फिर उसके बाद असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक शामिल थे। एक कमेटी भी बनाई गई, इमरान खान साहब ने कहा, लेकिन इमरान खान साहब के बकौल उनको एक धमकी दी गई कि 12 साल के लिए अंदर कर दिया जाएगा उनको, और ये धमकी उनके बकौल और शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये मामले इस ट्रायल के दौरान क्लेम किया कि ये धमकी जो है, और ये रिपोर्ट भी हुई है, सोशल मीडिया पे भी रिपोर्ट हुई है, और मुझे क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, वो ये बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बात सुना देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि जनरल बाजवा ने मुझे धमकी दी थी कि अपनी समझ करो वरना 12 साल के लिए अंदर चले जाओगे। अच्छा, उसके बाद जी वो कह रहे हैं कि रूस के दौरे से कबल मेरी जनरल साहब से बात हुई थी, ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल था। जनरल साहब ने मुझे यकीन दिलाया कि रूस से दौरे से मुताल्लिक तमाम कमांडर से बात हुई है। 3 दिन बाद जब रूस से वापस आया तो शाह महमूद कुरैशी ने मुझे साइफर के पैगाम से आगाह किया। मेरे लिए हैरानकुन बात थी। अच्छा, अब ये सारी वही चीज़ है जो इमरान खान साहब पहले बताते रहे। अब आ जाएं आप इस बात के ऊपर कि 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में OIC कॉन्फ्रेंस थी। OIC कॉन्फ्रेंस खत्म होने पर मैंने अवाम को साइफर के बारे में बताने का फैसला किया, और अब बात वहीं आ जाती है जहां पे इमरान खान साहब ने पब्लिक को पब्लिकली बताया कि एक धमकी आई है। उस वक्त इमरान खान साहब ने मुल्क का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा था एक धमकी आई है और मेरी हुकूमत गिराने के लिए एक साजिश की जा रही है। ये इमरान खान साहब का जो है वो एक क्लेम था। अच्छा, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अवाम के पास जाना चाहता हूं। इस वक्त मईशत डूब रही थी, महंगाई रिकॉर्ड 38% पर थी, ग्रोथ रेट 6.17% से गिरकर मनफी में चली गई।
ये इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने के बाद मईशत के साथ क्या हुआ, इस पर हम एक अलग वीलॉग करेंगे। मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस बताऊंगा जो आपको भी अब पाकिस्तान का मीडिया अनफॉर्चुनेटली नहीं बता रहा, बहुत सारे और बखेड़े हैं उनमें वो फंसे हुए हैं। हम आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब इकोनॉमी को कहाँ छोड़ के गए थे और पीडीएम की जो हुकूमत है नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा में, वो इकोनॉमी को कहाँ छोड़ कर गई है। भारत इमरान खान साहब को 10 साल की सजा सुना दी गई है। ये सजा किस तरीके से सुनाई गई, इस पे जब मैंने फैक्ट्स इकट्ठे किए तो कुछ हैरत अंगेज चीजें हैं जो मेरे सामने आई। एक तो ये है कि 15 अगस्त को इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो 5 अगस्त को वो गिरफ्तार हुए और उसके बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई साइफर केस में भी। उनको गिरफ्तार किया गया था तोशाखाना केस में। जब तोशाखाना केस में जमानत हुई इमरान खान साहब की, तब मालूम हुआ अगस्त के बिल्कुल आखिर में कि एक्चुअली इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डली हुई है पहले से ही साइफर वाले मुकदमे में भी। और उसके बाद इमरान खान साहब का ट्रायल शुरू होता है। पहले ये ट्रायल जो है उसको इन कैमरा रखा जाता है और उस ट्रायल के अंदर जिस तरह से जेल में ट्रायल हुआ उसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने कहा कि जेल में ट्रायल जो भी हुआ है 29 अगस्त से 21 नवंबर तक उसको कलअदम करार दिया जाता है, इसलिए कि वो इंसाफ के तकाजों के मुताबिक नहीं हुआ, जो ड्यू प्रोसेस है लॉ का उसके मुताबिक नहीं हुआ, वो कलअदम हो गया। और उसके बाद दोबारा हाई कोर्ट ने एक मरतबा फिर ये हुक्म दिया कि जो 13 दिसंबर के बाद से लेकर 9 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए थे या उनके बयानात लिए गए थे, वो बयान भी कलअदम करार दे दिए हाई कोर्ट ने। और वो इसलिए दे दिए कि वो भी इन कैमरा किए जा रहे थे, तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। एक ओपन ट्रायल का कहा गया कि ओपन ट्रायल किया जाए इमरान खान साहब का। अब शुरू होता है ओपन ट्रायल। इस ओपन ट्रायल के अंदर 3-4 गवाहियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनमें एक गवाही जो है आजम खान की भी है। 4 चीजें हैं जो लोग ये रिपोर्ट करते रहे हैं साइफर का केस, उनके मुताबिक 4 चीजें, 4 इंपॉर्टेंट चीजें, वो चारों मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, जो इमरान खान साहब पे बड़े इल्जाम हैं वो आपके सामने रखता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस पे सहाफियों की राय क्या है या वकला की राय क्या है। नंबर 1, साइफर जो है वो इमरान खान ने जो लहराया पेपर जलसागाह के अंदर 27 मार्च को, वो साइफर था, लिहाजा ये एक गलत हरकत है। पहला तो एलिगेशन ये हो गया। दूसरा एलिगेशन ये है कि साइफर का जो कंटेंट है इमरान खान साहब ने उसको पब्लिक कर दिया। 2 इल्जाम हो गए। तीसरा ये हो गया कि इमरान खान साहब ने साइफर को वापस करना था, उन्होंने साइफर को गुम कर दिया। 3 एलिगेशन हो गए। चौथा एलिगेशन लगा कि उसको इमरान खान साहब ने मिस यूज किया है साइफर को। ये 4 एलिगेशन हैं जो इमरान खान साहब के ऊपर इस केस में लगे हैं। अब जो लोग इसको रिपोर्ट कर रहे थे, 2 साहबियों को मैंने नाम लिए, मैंने कुछ और से भी बात की है जो लोग कोर्ट्स को कवर करते हैं, तो उन लोगों का ये कहना है कि जनाब ये जो 4 इल्जामात हैं ये चारों में से एक भी साबित नहीं हुआ। नंबर 1 ये है कि आजम खान साहब के स्टेटमेंट के ऊपर पहले इंसार किया गया। आजम खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उनके एक बयान के ऊपर इंसार किया गया कि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जलसागाह में साइफर की कॉपी लड़ाई है, साइफर को लहराया, साइफर दिखाया। अब थोड़े दिन पहले वो अपने बयान के अंदर इसको बदल गए और उन्होंने आकर कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता कि उस कागज के अंदर क्या था, मैं नहीं जानता कि वो साइफर था या कुछ और था। तो ये जो चीज है ये एक डिफरेंट चीज हुई है। और ये जो एलिगेशन है कि वो साइफर था या खाली सफा था या कुछ और था, इसके ऊपर अब कोई सबूत, क्योंकि अदालत ने सबूत के ऊपर सजा देनी है, कोई सबूत या कोई ऐसी सॉलिड चीज मौजूद नहीं है। दूसरा, साइफर का कंटेंट पब्लिक कर दिया, यानी क्या वाकई जो इमरान खान साहब ने कहा उस साइफर के अंदर वही लिखा हुआ था? अभी तक किसी भी गवाह ने यह बात कंफर्म नहीं की, बकौल इन सहाफियों के किसी भी गवाह ने यह बात कंफर्म नहीं की कि साइफर के अंदर जो लिखा हुआ था इमरान खान ने वही बोला, और वो कंटेंट को कंफर्म कर रहे हैं। क्योंकि कंटेंट कंफर्म होगा तब यह डिटरमिन होगा कि इमरान खान ने वही कंटेंट पब्लिक किया या नहीं किया। दूसरा उन्होंने ये कहा। तीसरा, वो कहते हैं साइफर को वापस करना था, तो इमरान खान साहब ने उसका एक जवाब दिया, वो मैंने आपको भी बता दिया। उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, मेरे ऑफिस के अंदर जो स्टाफ मौजूद था, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं चाहे वो एमएस हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उन्होंने देखना था डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। और ये एक ही डॉक्यूमेंट है जो 3.5 साल के अंदर मिसप्लेस हुआ, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। तो मिस यूज साइफर का तो तभी होता जब ये ऊपर वाले आपके चीजें जो हैं ये दुरुस्त साबित हो जाती। तो ये चारों एलिगेशन हैं जो लोग इसको रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने कहा बहुत अजीब लगा। अब आ जाए उस टाइमलाइन की तरफ, इस केस को कितनी उजलत में और किस तरीके से चलाया गया। नंबर 1 तो यह है कि इमरान खान साहब के वकला की ताखीर की वजह से मामला आगे रुका हुआ था और उस पे जो जज साहब थे, जज साहब ने यह किया, जज अबुल हसनात साहब, उन्होंने ये किया कि मौका दे दिया सरकारी वकला को कि वो इमरान खान साहब का डिफेंस करें।
और इस पे इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने दोनों ने प्रोटेस्ट भी किया। लेकिन अब ये सहाफ़ियों का कहना है कि हमें पता चला अचानक कि हम इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा। वो कहते हैं हमें अचानक पता चला कि गवाहान के ऊपर जिरा हो रही है और वो जिरा कर रहे हैं सरकारी वकला, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को मौका नहीं मिल रहा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी आ गए अगले दिन, और उन्होंने आकर कहा अदालत में कि जी हम इस अदालत के ऊपर अदम एतमाद करते हैं, हमारी मौजूदगी में कैसे सरकारी वकला जिरा कर सकते हैं। तो जज साहब ने दोबारा सरकारी वकला को ही मौका दिया, ये कहते हुए कि क्योंकि आपने मेरी अदालत में अदम एतमाद कर दिया है, लिहाजा आप मेरी अदालत में अब जिरा नहीं कर सकते। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक ये है। अब सरकारी वकला जिरा कर रहे हैं, इमरान खान साहब के वकला खड़े हैं। ये क्योंकि मैंने बार बार कंफर्म किया कि क्या ये सच है कि इमरान खान साहब के वकला की मौजूदगी में सरकारी वकला जो है वो जिरा कर रहे थे गवाहान से, हालांकि यह हक इमरान खान साहब के वकला का होना चाहिए था। इस पर इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने तहरीरी तौर पर प्रोटेस्ट भी किया और इसके बारे में कहा भी। तो इस पे मुझे कंफर्म किया गया कि ऐसा हुआ, और जब इमरान खान साहब के वकला ने बार बार इंटरप्शन की तो जज साहब उठकर चले गए। जज साहब एक दूसरे कमरे में गए। 3 सहाफियों को पैगाम आया कि आपसे एक बात करनी है, जरा काम है, आप साइड पे आ जाए। 3 सहाफियों को दूसरे कमरे में पहुंचाया गया और सरकारी वकील भी दूसरे कमरे में पहुंचे और साथ ही साथ गवाहान को वहां पे जिरा करना शुरू कर दिया। और अचानक पुलिस आती है इमरान खान साहब को और शाह महमूद को कहती है कि आप उस कमरे में आ जाएं, वहां पे जो है वो जिरा हो रही है और कानून की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इमरान खान साहब ने जाने से इनकार कर दिया, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब वहां पर चले गए कि वन साइडेड कार्रवाई ना हो जाए। तो इस तरह से ये जिरा मुकम्मल की गई है। इसकी वैसे कोई मिसाल तो नहीं मिलती, बहुत खूबसूरत में बड़ा स्पीडी किस्म का, तूफानी किस्म का ये ट्रायल हुआ है इमरान खान साहब का। लेकिन इसमें बहुत सारे लकूनाज रह गए हैं। मैंने जिन कानूनी माहिरीन से बात की या मैंने जिन रिपोर्टर से बात की, उनके मुताबिक इसमें इतने ज्यादा कानूनी सुकम है कि इस केस के अंदर इमरान खान को ये सजा है ये फौरी तौर पे मनसूख हो जाएगी, मुअत्तल हो जाएगी। सजा कैसे सस्पेंड होगी, इसमें 2 चीजें होंगी। पहले इमरान खान साहब की सजा सस्पेंड होगी और उसके बाद इमरान खान साहब की जमानत होगी। ये दावा किया है मेरे ज़राए ने, जो रिपोर्टर्स भी हैं और जो कानूनदान भी हैं। उनका ये कहना है कि ये 1-1.5 महीने का प्रोसीजर ज्यादा से ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये केस ठहरेगा नहीं। और जो आईनी माहिरीन है, कानूनी माहिरीन है, स्पेशली जो इस किस्म के केसेस को जानते हैं, जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी ये जो जज साहब है ना, इन्होंने इमरान खान साहब पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने कहा जी वो कैसे, इन्होंने तो सजा दी थी 10-10 साल की, पूरी दुनिया के अखबारात में छप गया। उन्होंने कहा जी एहसान ऐसे किया है कि इतनी कमजोर सजा दी है और इतनी गलतियां छोड़ दी इस बुनियादी मुकदमे में कि ये जब भी किसी फोरम पे जाएगा ये उड़ जाएगा, यानी ये बचेगा ही नहीं, ये रहेगा ही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पर अपने तमाम कारकुनों को पुरअमन रहने की हदायत जारी की है। उन्होंने हर किस्म के एहतजाज से गुरेज करने का कहा है और उन्होंने कहा है कि आप पूरा का पूरा फोकस रखें 8 फरवरी को इंतखाबात में वोट डालने पर। यानी किसी भी साने से बचने के लिए बेहतर यह है कि कारकुन अपने घर में रहें और अपनी आवाज़ उठाएं और वोट के जरिए से अपना हक इस्तेमाल करें और वोट के जरिए से जो वो तब्दीली लाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो उसको करें। अब साइफर की हकीकत और सिचुएशन ये है नाज़रीन, मैं इसमें एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान की 2 हुकूमतों ने, एक इमरान खान की हुकूमत ने, एक शहबाज शरीफ की या PDM की हुकूमत ने, दोनों हुकूमतों ने इसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत करार दिया है। सादी बात यह है, दोनों हुकूमतों ने कहा कि ये साइफर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और जिस आदमी ने ये आवाज़ उठाई आज उसको 10 साल की सजा सुना दी गई है। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर पार्ट ऑफ द गेम है, ये चीज़ें तो होती हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जिस तरीके से ये केस चला है ये आगे ठहरेगा नहीं, ये किसी भी अपील में फारिग हो जाएगा, ये जिस फोरम पे जाएगा वहाँ पे फारिग हो जाएगा। और इसके अंदर जो कानून को जानने वाले हैं उन्होंने कहा कि ये जो जज साहब हैं जिन्होंने ये केस सुनाया, बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनको एक अलग नज़र से देख रहे हैं, लेकिन ये उनका एक बहुत बड़ा एहसान अजीम है जिस तरीके से उन्होंने इस केस के अंदर गलतियाँ छोड़ दी। ये केस यानी अब तो ये केस का फैसला आ चुका है ना, तो आप इसको अच्छा या बुरा कह सकते हैं। तो जितनी गलतियाँ इसमें छोड़ी गई हैं, इसमें इमरान खान साहब के साथ कुछ बुरा होने वाला नहीं है फ्यूचर में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।